किलकारियां, गूंजे है सारा दिन कहानियां। नमस्ते बच्चों, मैं हूं आपका करण चाचू और एक बार फिर हाजिर हूं सोमवार को एक नई कहानी लेकर। और इस बार की कहानी है आपके पसंदीदा किरदार की, जिनका नाम है बाल हनुमान। श्री हनुमान और उनके कारनामों के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। आप ये भी जानते होंगे कि वो बेहद शक्तिशाली और प्रभु राम के भक्त थे। तो ये कहानी है उनके बचपन की। एक दिन बाल हनुमान को बहुत भूख लगी थी। वो इधर उधर कुछ खाने के लिए खोजने लगे। इतने में उनकी नजर आसमान में चमकते हुए सूरज पर पड़ी। सूरज को देखते ही बाल हनुमान बोल पड़े, कितना बड़ा और अनोखा फल आकाश से लटक रहा है, बड़ा मीठा होगा, चलो तोड़कर खाता हूं। हनुमान जी में अद्भुत बल था। उन्होंने एक बड़ी छलांग लगाई और सूरज की तरफ कूद पड़े। बाल हनुमान को अपनी ओर आता देख सूरज देवता सोच में पड़ गए कि ये नन्हा बालक उनकी तरफ क्यों आ रहा है। अब वो उनके इरादे को नहीं जानते थे। वो तो आराम से आसमान में चमक रहे थे। यहाँ बाल हनुमान तेजी के साथ उड़े ही जा रहे थे। उन पर सूरज की गर्मी का कोई असर नहीं पड़ रहा था। अब बाल हनुमान को अपनी तरफ तेजी से आता देख सूरज देवता घबरा गए और बोले, ये बालक मेरी तरफ यूं ललचाते हुए क्यों आ रहा है और इस पर मेरी गर्मी का कोई असर ही नहीं हो रहा। लगता है मुझे अब किसी की मदद मांगनी पड़ेगी, वरना ये मुझे किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकता है। सूरज देवता घबरा कर इंद्र देवता को पुकारने लगे, इंद्र, इंद्र, जल्दी आओ, मुझे इस बालक से बचाओ। इंद्र देवता सोचने लगे, सूरज देवता मुझे क्यों पुकार रहे हैं? जरूर कोई बड़ी मुसीबत में पड़ गए होंगे। इंद्र देवता अपने सफेद ऐरावत हाथी पर सवार होकर सूरज देवता की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये क्या हो रहा है? आगे आगे सूरज देवता बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे और उनके पीछे पीछे एक छोटा सा बंदर का बच्चा हाथ फैलाए और मुंह खोले उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर इंद्र गरजते हुए बोले, रुको, कौन हो तुम? क्यों इनके पीछे पड़े हो? बाल हनुमान तन कर बोले, मैं हूं अंजनेय, बंदरों के बलवान राजा केसरी और अंजना का पुत्र। मेरी माँ ने कहा था कि जो फल सूरज की तरह लाल हो वही मेरा खाना होगा, इसलिए मुझे इन्हें पकड़कर खाना है। इंद्र देवता हनुमान की सरलता देखकर बोले, बेटा, ये सूरज देवता हैं जो हमें रोशनी देते हैं, इसलिए लाल दिखते हैं। ये कोई फल नहीं है। इन्हें तुम खा लोगे तो तीनों लोक में अंधेरा छा जाएगा। इनके बिना न हम बच पाएंगे और न ही ये संसार। पर इंद्र के बार बार समझाने पर भी बाल हनुमान नहीं माने। तो इंद्र को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने वज्र से हनुमान पर वार कर दिया। बाल हनुमान का चेहरा जख्मी हो गया, उनके गाल फूल गए और वो बेहोश हो गए। वज्र की आवाज सुनकर वायु यानी हवा के देवता भी दौड़ कर आए। हनुमान को बेहोश देखकर वो बोले, किसने इस देव पुत्र को मारा है? इंद्र और सूरज देवता तो अपने अपने लोक चले गए थे, तो किसी का जवाब नहीं आया। ये देख वायु देवता ने बड़े प्यार से बाल हनुमान को अपनी गोद में उठाया और पृथ्वी से दूर चले गए। वायु देवता के जाते ही पृथ्वी पर हाहाकार मच गई। बिना हवा के कोई कैसे रह सकता है? इंसान, जानवर, पेड़ सब बिना हवा के मरने लगे। ये देखकर सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ वायु के पास आए। ब्रह्मा जी बोले, वायु, तुम्हारे न होने से तीनों लोक में तबाही मच गई है। इन लोगों को माफ कर दो और वापस लौट जाओ। वायु देवता गुस्से में बोले,
बिना अंजनेय के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति से बाल हनुमान को ठीक कर दिया। अगले ही पल बाल हनुमान ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराने लगे। सारे देवताओं ने मिलकर बाल हनुमान को अलग अलग वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, अंजनेय, अब तुम पर कोई भी शस्त्र असर नहीं करेगा, कोई भी तुम्हें नहीं मार सकता। तुम चिरंजीवी हो जो कभी मर नहीं सकता। सूरज देवता ने कहा, हे हनुमान, तुम कोई भी आकार धारण कर सकते हो, बड़ा या छोटा। इंद्र ने कहा, मेरे वज्र ने तुम्हारे हनु यानी गालों को जख्मी किया था, इसलिए तुम्हें लोग हनुमान के नाम से पुकारेंगे। सारे देवताओं से आशीर्वाद लेकर बाल हनुमान वापस पृथ्वी पर चले आए और वायु देवता भी तीनों लोकों की तरफ चल पड़े। आसमान से फूलों की बारिश होने लगी और फिर एक बार बाल हनुमान की किलकारियां चारों तरफ गूंजने लगी। तो ये थी इस बार की कहानी, और इस बार की कहानी से बच्चों हमको दो चीजें सीखने को मिलती हैं। पहली बात ये कि हमेशा बड़ों का कहा मानना चाहिए। अगर बड़ों का कहा नहीं मानेंगे तो आप किसी भी परेशानी में फंस सकते हैं। और दूसरी बात ये कि कोई भी काम कभी जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। तो ये थी इस बार की कहानी। अगर इस बार की कहानी को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है या कमेंट्स लिखने हैं तो नीचे सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। और अब हम मौजूद हैं फेसबुक पर भी, जहां आप हमसे जुड़ सकते हैं, कॉन्टेस्ट वगैरह भी खेल सकते हैं। तो अब एक बार फिर मैं चाहूँगा इजाज़त, फिर मिलूँगा अगले सोमवार एक नई कहानी के साथ, यहीं जहां कहानियाँ होंगी मेरी लेकिन दुनिया आपकी। किलकारियाँ।